लास्ट लेक्चर वाला सिंप्लेक्स मेथड था। सिंप्लेक्स मेथड का पॉइंट्स एक बार रिवाइज करो। हम लोग स्टार्ट करेंगे बरोबर 8:15 को। सर हाँ सर मुझे लास्ट बेसिक सॉल्यूशन में मैं एक चीज भूल गया सर। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जो z वाला कॉलम है, जो z वाला कॉलम है उसमें जो वैल्यूज है, हाँ सर। वैल्यूज में से अगर सपोज क्वेश्चन में मैक्सिमाइज बोला है तो इसमें से हाँ कौन सर। सा मैक्सिमम वैल्यू है? हाँ इसमें से 8, तो ये अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। ये बाकी नहीं सब 9। हाँ सर ठीक है, समझ गया। और मिनिमाइज बोला है तो उल्टा ना सर? थैंक यू सर। z ट्रांसफॉर्म है। अभी तक हम लोगों का जो हुआ है उसमें तुम लोगों का NLPP हुआ, LPP हुआ और हाँ, और आज हम लोगों का मैट्रिक्स, सॉरी z ट्रांसफॉर्म कल मैट्रिक्स। ठीक है, z ट्रांसफॉर्म का मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक आएगा ट्रांसपोज का और दूसरा आएगा इनवर्स। ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा इनवर्स का क्वेश्चन आएगा। पहला तो z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है वो देखो। सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब वो एक सेट के जैसा होता है। हम लोग बचपन में सेट लिखते थे 1 -2 3 8 ऐसा। तो सीक्वेंस उसके जैसा ही है, खाली सीक्वेंस में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सेट में ऑर्डर चेंज होता है। तो सीक्वेंस इज लाइक सेट, उसमें और माइनस में मत जाओ। अगर वो सीक्वेंस है और हम लोगों को उसका अगर z ट्रांसफॉर्म लेने का है तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन लेते हैं। k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। ये फंक्शन ऑफ k है, सेम फंक्शन ऑफ k एंड z रेज टू माइनस। ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोगों को k वाले फंक्शन का आंसर आएगा z वाले फंक्शन का। तो ट्रांसफॉर्म में हम लोग k को z में कन्वर्ट करते हैं, इनवर्स में उल्टा होता है। एक मेन फॉर्मूला है। एग्जांपल जो तुम लोग 5 मार्क के लिए एक्सपेक्ट करते हो तो डेफिनेशन के ऊपर एक्सपेक्ट करते हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस वाला ऐसा एग्जांपल नहीं आ सकता है 5 मार्क डेफिनेशन के ऊपर। तो अभी तक मैंने जितना बोला उसमें तुम लोगों को क्लियर बोलने को आना चाहिए। z ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ k, f of k is summation k equal to minus infinity to infinity f of k z raised to minus k। इसमें एक फॉर्मूला है 1, क्या फॉर्मूला दिया था याद है? 1 - x इनवर्स 1 plus x plus x square plus x cube। अगर ऐसा रहेगा तो 1/1 minus सेकंड टर्म आंसर आता है। सेकंड टर्म क्या? 1/1 minus सेकंड टर्म।
मतलब कौन आएगा सेकंड टर्म, मतलब कौन आएगा 1/1 माइनस सेकंड टर्म। 1/1 माइनस एक्स बोलूंगा तो शायद तुम लोगों को नहीं समझेगा। तो 1 है प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 1/1 माइनस सेकंड टर्म, ये इसका फॉर्मूला। तो अभी तक मैंने दो ही फॉर्मूला डिस्कस किया, नंबर 1 नंबर 2। फिर हम लोग इंटरवल के बारे में बातचीत करने वाले। इंटरवल अगर मैं बोलूं तो इंटरवल डिफिकल्ट नहीं है, दो टाइप का इंटरवल है। टोटल हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी ऐसा जर्नी होता है। इन बिटवीन किधर तो 0 होता है। एक इंटरवल जो हमें दिया रहता है वो होता है 0 एंड 0 से ग्रेटर। एंड दूसरा इंटरवल दिया रहता है वो रहता है लेस देन 0। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो सेमेस्टर 3 में देखा, इंटरवल कुछ भी रह सकता है। फूरियर सीरीज देखा, उसमें भी इंटरवल कुछ भी हो रह सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, दो ही टाइप का इंटरवल होगा, 0 से ग्रेटर। ये जो k इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें कौन कौन आता है मालूम है? 0 टू इंफिनिटी। लेस देन 0 में 0 नहीं आता है। लेस देन 0 में कौन आता है मालूम है? माइनस इंफिनिटी टू 0, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू -1, सॉरी। तो यहाँ पर जो दो इंटरवल्स तुम लोग देख रहे हो, एक तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, and एक k लेस देन 0 है। लेस देन 0 में कौन आता है? माइनस इंफिनिटी टू -1। ये जो इंटरवल तुम लोग देख रहे हो, ये इंटरवल को हम लोग पॉजिटिव इंटरवल बोलते हैं। ये जो इंटरवल है इसको हम लोग नेगेटिव इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों का इंटरवल का डिस्कशन हुआ। दो ही टाइप का इंटरवल होगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर k लेस देन 0। नंबर 3, स्टैंडर्ड फंक्शंस। Z ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तुम लोगों को लैप्लास थोड़ा थोड़ा याद है? क्या बोल रहे हो सर? तो क्या मालूम नहीं है? एलएनएलपी भूल गए हम लोग, लैप्लास का बातचीत कर रहे थे। लैप्लास में मिली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ये तो फॉर्मूला आता रहेगा 1/s लैप्लास ऑफ e रेज़ टू प्लस a, इधर e रेज़ टू प्लस at, 1/s minus a, e रेज़ टू माइनस at। 1/s by s plus a। अच्छा, ऐसा एक अराउंड 8 to 9 फॉर्मूलाज था। क्या एडवांटेज था ये फॉर्मूलाज का, बताओ? क्यों हम लोग ने ये फॉर्मूलाज बनाया था? ये बिल्कुल भी यहाँ पर लगने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। लेकिन क्या एडवांटेज था प्रतीक? लेफ्ट साइड में एक ही टर्म था सर। एडवांटेज ये था कि अगर तुम लोगों को किसी ने 1 का लैप्लास पूछा तो लैप्लास का जो इतना बड़ा डेफिनेशन था ना, वो यूज करने की जरूरत नहीं थी। 0 टू इंफिनिटी रेज़ टू माइनस st f ऑफ t dt, लैप्लास का भी ऐसे ही फॉर्मूला था। तो अगर 1 पूछा है ना तो 1 इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग 1 का डायरेक्ट आंसर 1/s लिख सकते थे, ये डायरेक्ट मालूम रहने की वजह से, इससे टाइम बचता था। अगर हम लोगों को e रेज़ टू माइनस at पूछा है तो ये इधर पुट करके सॉल्व करने में 5 मिनट लगेगा। इसके लिए हम लोग ने ये बना के रखा था 1/s प्लस a डायरेक्ट आंसर। तो हम लोग ने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस लैप्लास में बना के रखे थे, इसका एडवांटेज यही था कि हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, टाइम बचेगा। नहीं तो ये वैल्यू इसमें डालने का, सॉल्व करने का, इतना बड़ा कैलकुलेशन होने के बाद एक छोटा आंसर मिलेगा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके लिए हम लोग ने क्या किया था, स्टैंडर्ड फंक्शंस बना के रखे थे। उस टाइम मैंने जो एग्जांपल दिया था, मैं आज वापस वही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उस टाइम एक जनरल स्टोर का एग्जांपल दिया था, डीमार्ट का एग्जांपल दिया था। तुम लोग डीमार्ट में जाते हो, मैक्सिमम चीजें पैक करके रखा हुआ है। अभी आजकल छोटे मोटे दुकान वाले भी वैसे ही है,
वो लोग भी 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 3 kg वो सब पैक करके रखते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज? सर्विस फास्ट हो. आजकल सब लोग घोड़े पे बैठे हुए रहते हैं, तुरंत चाहिए तुरंत. तो 1 kg चल, साबुदाना मंगलवार है, इसका उपवास है, ले 1 kg. कौन उधर पैक करेगा, ढूंढेगा, वजन करेगा, उतना टाइम नहीं है. तो ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट करने का फायदा ये है कि हम लोग फास्ट सर्विस दे सकते हैं और रिजल्ट जल्दी मिलेगा. तो जेड ट्रांसफॉर्म में भी कुछ 5 फंक्शंस है जो तुम लोगों को याद रखने का है. सबसे पहला z ट्रांसफॉर्म ऑफ u of k. So u of k is the unit step function. वो होता है z divided by z minus 1. Next, फिर z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of alpha k. Next, z transform of sin of alpha k. Z transform of cos of alpha k. Cos. ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेन डेफिनेशन से डिराइव करके आता है. रेगुलर बैच में हम लोग ने डिराइव किया था. किससे मालूम है? डिराइव किया था. 15-20 मिनट लगेगा. साइज इतना बड़ा है, हर टाइम वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो इसका स्टैंडर्ड फंक्शंस मैं यहाँ पर सामने लिखता हूँ. पहला प्रिपेयर करो, बाकी का 4 होगा, 3 होगा. z sin अल्फा डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1. पहला तुम लोग रेडी करो, फिर आगे जाएंगे. z sin अल्फा डिवाइड बाय z स्क्वायर माइनस करने का ही अभी टाइम बहुत कम बचा है ना. अभी ये h मतलब हाइपरबोलिक होता है. h अगर ये हाइपरबोलिक है तो यही फॉर्मूला आएगा, खाली हर जगह पे h ऐड होगा. मतलब साइन के जगह पे इधर शाइन होगा h, कॉस के जगह पे कॉस होगा. तो पहला हुआ, इसके लिए दूसरा भी ऑटोमेटिक हो गया. क्या है नहीं है उसमें. व्हाट इज नेक्स्ट? थर्ड वाला ये फर्स्ट वाले के जैसा ही होता है विद स्मॉल चेंज. पहला तो देखो इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा. डिनोमिनेटर सेम, 100% सेम. साइन है इसके लिए z साइन अल्फा, कॉस है इसके लिए z कॉस अल्फा. गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? साइन के एरिया में जाऊंगा तो साइन का नाम लूंगा, कॉस के एरिया में जाऊंगा तो कॉस का नाम लूंगा. बराबर है. थोड़ा चेंज क्या है यहाँ पर, माइनस और z स्क्वायर एक्स्ट्रा. तो पहले के जैसा ही है, जो चेंज है वो याद रखो. माइनस और z स्क्वायर एक्स्ट्रा है. और अगर ये अगर ये प्रिपेयर हुआ है तो नीचे वाला तो तुम लोग खुद बना सकते हो. या हाइपरबोलिक वाला कैसा बनेगा बोलो? z स्क्वायर माइनस z cos अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1. पिक्चर सामने 5 स्टैंडर्ड फंक्शन से इसको साथ में लेके मिलेंगे. नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा. माइक चालू है सीधा. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में आता है sin a प्लस बी. ये जो लोग सेमेस्टर 3 में मेरे पास थे उनको मैंने दिया था. अभी z ट्रांसफॉर्म जब रेगुलर में सिखाया तभी तो दिया ही था, लेकिन सेमेस्टर 3 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में था. ये एक चोर टाइप का आदमी होता है. sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b. परफेक्ट. हाइपरबोलिक तो उसका डुप्लीकेट ही रहता है. बहुत अच्छा इंसान. यस. सेम टू सेम, सेम टू सेम.
ये खाली तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये cos A cos B है, प्लस बोलेगा तो इधर माइनस होता है, और ये माइनस बोलेंगे तो उल्टा होता है, प्लस बोला तो माइनस, माइनस बोला तो प्लस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। लेकिन उसका जो हाइपरबोलिक वाला वर्जन है, कॉस का हाइपरबोलिक वाला वर्जन, वो जेन्युइन है, उसमें कोई चीटिंग नहीं है। विराज, ये प्लस रहेगा तो प्लस दिखाता है, माइनस रहेगा तो माइनस। तो ये चार एरिया में, चार लोगों में एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर तुम लोगों को वॉच रखना चाहिए, उसके वजह से पूरा एरिया खराब है ऐसा बोलने की जरूरत है। खाली तीसरा वाला का प्रॉब्लम है, प्लस बोलेंगे माइनस दिखाएगा, माइनस बोलेंगे प्लस। तो एक कंपाउंड एंगल वाला डिस्कशन हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट लास्ट हम लोग टाइप प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, फिर एग्जांपल चालू होगा। प्रॉपर्टीज या तुम लोग टाइप्स बोल सकते। फर्स्ट, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है मालूम है? स्केल मतलब नंबर। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा x, उसके बाजू में क्या नंबर है? 1। अगर ये 1 के बाजू में मैंने 2 लिखा, 2x हो गया, डबल स्पीड से भागेगा। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो, और ये तुम लोग रोज करते हो, रोज ये चेंज ऑफ स्केल है ना, रोज करते हो। बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, गियर चेंज किया मतलब तुमने स्पीड को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। और एक चीज रोज करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, उसमें तुम लोगों को ऑप्शन रहता है सेटिंग में, नॉर्मल स्पीड, 1.25 स्पीड, 1.5, 1.75, मैक्सिमम 2 ना। तो ये जो नंबर चेंज करने के बाद तुम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हो? एक तो स्पीड बढ़ता है या फिर कम होता है। तो ये इसको बोलते हैं स्केलिंग। फंक्शन का स्पीड बढ़ाने का या कम करने का इसको स्केलिंग बोलते हैं। लेकिन सीन ये है कि आइडेंटिफाई कैसा होगा, वो लिख के नहीं आएगा। तो मैं बताता हूँ, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ k, जिसका z ट्रांसफॉर्म तुम लोग निकाल सकते हो। इसको हम लोग लैपलास में गरीब फंक्शन बोलते थे, गरीब, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर ये गरीब फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रेस टू क्या है, कांस्टेंट रेस टू के, कांस्टेंट, तुम लोग देखो जब स्पीड बढ़ाते हो तो भी नंबर ही बढ़ाते हो ना, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसा जो भी है। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट अगर आएगा तो समझ लेने का इट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जब भी करोगे तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें z के जगह पे z/c लिखना पड़ता है। बस मैं स्लो बोलता हूँ, इसमें और इसमें चेंज देखोगे, इसका आंसर फंक्शन ऑफ z आता है, लेकिन c रेज़ टू k एक्स्ट्रा है तो क्या होता है, z की जगह पे फंक्शन ऑफ k का आंसर फंक्शन ऑफ z आता है। और अगर c रेज़ टू k एक्स्ट्रा है तो z की जगह पे z/c आता है। एग्जांपल में समझेगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय k। सपोज हमारे पास ये गरीब का आंसर अवेलेबल है, गरीब, और ये गरीब का अगर हम लोगों को z ट्रांसफॉर्म लेने का है, f ऑफ z आया, लेकिन अगर उसको k से मल्टीप्लाई किया, k से, तो k से मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट याद रखो, माइनस z आता है, d/dz आता है। यस, जब भी k से मल्टीप्लाई करोगे माइनस z d/dz यानी f ऑफ z। सपोज किसी ने k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर से, तो ये ब्रैकेट डबल आएगा, माइनस z d/dz
अगेन क्या माइनस जेड डी बाई डी जेड एफ ऑफ जेड। एक क्या है तो माइनस जेड डी बाई डी जेड आता है, डबल क्या है डबल ब्रैकेट है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय के। नेक्स्ट देयर इज अ इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो कन्वोल्यूशन आता है। सपोज हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, देन ये दो सीक्वेंसेस का अगर z ट्रांसफॉर्म लेने का है, आइडेंटिफिकेशन इजी है। कोई भी टाइप में या अभी तक के जर्नी में दो फंक्शंस आया ही नहीं, जब भी दो फंक्शंस आता है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन में क्या होता है, पहले फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालने का सेपरेट, दूसरे फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालने का सेपरेट, एंड लास्ट में उनका मल्टीप्लिकेशन करने का। हार्ड नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन का आंसर एक पेज का जाता था, उधर रेस्ट था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दो फंक्शंस है, एक का z ट्रांसफॉर्म निकालो अलग से, दूसरे का z ट्रांसफॉर्म निकालो, लास्ट में मल्टीप्लाई करो। लास्ट टाइप और फिर एग्जांपल पे जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला पूछूंगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सपोज गरीब का आंसर तुम लोग ने निकाला f ऑफ k इज f ऑफ z, फिर अगर सपोज k के साथ कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा देखो ना, k के साथ में कुछ एक्स्ट्रा है, विराज दिखता है क्या एक्स्ट्रा है, प्लस एन एक्स्ट्रा, इधर क्या एक्स्ट्रा है, तो जब ये एक्स्ट्रा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, z लिखते हैं, ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। कट पेस्ट करने के बाद क्या बचेगा अंदर, बस एफ ऑफ के। बरोबर। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग कट करके ऊपर पेस्ट करते हैं और फिर बचा हुआ फंक्शन का z करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को निकल के ऊपर। तो ये जो हम लोग ने बातचीत किया है इसमें ये चार प्रॉपर्टीज है, बरोबर। हम लोग लाइन से जाएंगे, अभी डेफिनेशन चाहिए, फिर हम लोग ने जो बातचीत किया स्टैंडर्ड फंक्शन वो चाहिए, कंपाउंड एंगल वाला चाहिए, ये टाइप्स, इंटरवल भी चाहिए। मैं वापस एक बार दिखाता हूँ सब कुछ। पिक्चर सामने, ये जिनके पास नहीं है तुम लोग कॉपी करने का 2 मिनट, कोई जो लोगों के पास पहले से ये इन्वेस्ट टाइम इन प्रिपरेशन, z ट्रांसफॉर्म f ऑफ t है, क्वेश्चन में अभी जो भेजा है ना गवर्नमेंट, डन सर। वेरी गुड। ये कंप्यूटर वालों का क्वेश्चन में है, कुछ भी लगा रहे हैं, एक सीसी का सिलेबस जा रहा है, एक्सट्रीमल करके टॉपिक है ना, वो एक सीसी वालों का है।
सर वो कंप्यूटर का अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन बैंक, बाकी सब ब्रांच का आ चुका है। तेरा ब्रांच कौन सा है? ये किसका दिखा रहा है? HUD कंप्यूटर ब्रांच है क्या? डबल तो IIT के बारे में हम बात नहीं करते। ये दो फॉर्मूलाज अपने हाथ में लिखने का है प्लीज। टू फॉर्मूलाज यस प्लीज कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट देखो। इंटरवल क्विक दोस्तों ये भी नहीं है क्वेश्चन बैंक में। इसमें क्या है पुराना होने डाला हुआ है, मतलब एक कोरिलेशन रिग्रेशन सेमेस्टर 3 में था अपने को। ये ट्रांसफॉर्म नहीं है वेक्टर। कल मेरा फोन पे बातचीत किसके साथ हुआ? धवल देवल को नहीं आया क्या? इंटरवल दो टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव बोला 0 एंड 0 से ग्रेटर, नेगेटिव बोला 0 से लेस। चालू करें। ये मैंने दिखाया तुम लोगों को, पीडीएफ आएगा। पीडीएफ आता है ना बरोबर से? लेट होता है? Yes, sir. कितना टाइम लेट हुआ? मतलब ठीक। अभी ये तुम लोगों को तुरंत मिलेगा। हाँ, वीडियो का लिंक का मैं बता रहा हूँ, इनके हाथ में सब कुछ नहीं है। उसको प्रोसेस करने के लिए तुम कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगाते। ये लोग एक 2 घंटे के आगे 4-5 घंटा लगाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसको प्रोसेस होने के लिए कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है। ये कैमरा वाला रिकॉर्डिंग जैसा मेमोरी कार्ड निकाला तुरंत अवेलेबल, ये सिस्टम के थ्रू आता है उधर से। चलिए फिर भी मैं बोलता हूँ उनको कि अर्जेंट देने को। पहला एग्जांपल, कुछ लिखने का तो है नहीं। फाइंड Z ट्रांसफॉर्म of f of k is equal to a raised to k and greater than equal to 0. Solution.
सबसे पहला z ट्रांसफॉर्म का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के z रेज़ टू माइनस के आपके फॉर्मूला लिखा है, बराबर है। अभी एफ ऑफ के जगह पे हमें क्या पुट करने का है, a रेज़ टू के। क्वेश्चन में देखो a रेज़ टू के, k का वैल्यू वहां पर लिखा है 0 और 0 से ग्रेटर, क्वेश्चन में दिया है। अभी क्या है कि हम लोगों को ये समेशन का वैल्यू पुट करने का, k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, 3, 4, 5 ऐसा पुट करने का है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन होगा। अभी भी वैल्यू पुट कर सकते हो लेकिन कंफ्यूजन होगा। इसके लिए मैंने क्या सजेस्ट किया था रेगुलर बैच में कि तुम लोग एक काम करो, वैल्यू पुट करने का है तो एक तो ये दोनों को पॉजिटिव कर दो, नहीं तो दोनों को नेगेटिव कर दो। तो दोनों को पॉजिटिव करने का इजी है, इसको नीचे भेज दो, ये हो गया पॉजिटिव। फिर और एक बात मैंने क्या बोला था कि तुम लोग k का वैल्यू पुट करोगे, ऊपर भी पुट करोगे, नीचे भी पुट करोगे, डबल डबल पुट करोगे, इससे अच्छा दोनों सेम है, इसके लिए एक कॉमन पावर लिखो जिससे एक ही बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी k का वैल्यू पहला हम लोग क्या पुट करेंगे, 0, k का वैल्यू 1, फिर k का वैल्यू 2, बराबर ना। पावर 0 का मतलब 1 होता है, पावर 0 1 होता है। फॉर्मूला में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? सेकेंड टर्म हाथ से देखो ना क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर आता है 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड a अपॉन z, सेकंड टर्म। इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, z माइनस a अपॉन z। ये नीचे से ऊपर जा सकता है, दिस इज z डिवाइड बाय z माइनस। फॉर्मूला दो ही तो है, पहला है और दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस सेकंड टर्म। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2, find the z transform of b raised to k. Please, मैडम आपका नाम क्या है? हाँ, मनुजा। लैप्लास सॉरी z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताओ। देख कर बताओ ना, पूरा लेफ्ट टू राइट बताने का। बरोबर देखो, नीचे से ऊपर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। जेड एफ ऑफ के के बाद इक्वल नहीं बोला आपने, बरोबर देखो। बरोबर, और एक बार बोलो। अभी आप खुद बोल सकती है। हम क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं मोबाइल से?
मनोज असं तर नाहीये की तुला हे माहिती नाहीये की मॅथ्स काय स्मार्ट आहे, फक्त प्रॉब्लेम काय तू ठरवलं नव्हतं की प्रिपेअर करायचं. आता वरती लिहिलंय बघतो. बरोबर लिहिलंय चुकीचं लिहिलंय? ओके. यहाँ पर जितना पॉपुलेशन है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ 60-70 लोग तो रहेंगे, 92 लोग हैं वहां पर. सब लोगों को मैं बता रहा हूँ टाइम खराब चल रहा है. आज 10th है, 8 है, 10 है, 10 है. हम लोगों का क्रैश कोर्स खत्म हो रहा है 15 तारीख को. टाइम पैसा जाएगा पता भी नहीं चलेगा. मतलब संडे को एंड. आज तो ट्यूसडे. इतने टाइम में you don't have just maths 4 in your syllabus or in your semester 4. और भी 4 सब्जेक्ट्स है या नहीं? कभी पढ़ोगे? अभी इधर तुम लोगों का 10 o'clock 10:30 तक लेक्चर चलेगा. फिर तो मैं बोल रहा हूँ अभी लेक्चर चालू है ना तुम लोग का. मैंने लिखने को बोला क्या? मैं सब लोगों को बोल रहा, तुझे नहीं बोल रहा पर्सनली. मतलब सब लोगों को बोल रहा हूँ, लिखने को बोला नहीं. क्यों नहीं लिखने को बोला? अभी वो टाइम नहीं है. तुम लोग लिखो, अपना एनर्जी वेस्ट करो. तुम लोग समझ जाओ. उसमें भी प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए कि अगर तुम लोगों के पास फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम लोग. फॉर्मूला गलत तुम लोग छोड़ देने का कैसा होगा बताओ? ये फॉर्मूला गलत चालू किया, कैसा करोगे? सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. तो अभी मैं यहाँ पर जब फॉर्मूला ले रहा हूँ तो तुम लोग एवरेज तो बनना चाहिए. फॉर्मूला भी रेडी करते थे. पहला फॉर्मूला मैं बोल चुका हूँ कि इस टाइप का एग्जांपल 5 मार्क के लिए पूछते थे पुराने जमाने में. क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें तुम लोगों को देखने को मिलेगा कैलकुलेशन खाली 5 मिनट का है. सब अपने फेवरेबल कंडीशन में है. 2 ही फॉर्मूलाज है, एक z का और दूसरा 1 + x + x² 1/1 - 2 फॉर्मूलाज है. और तुम लोगों को 2 फॉर्मूलाज प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा. बताओ, मैं रुकता हूँ इधर. क्या काम है दिन भर ऐसा ही खाली पढ़ा हो? 2 मिनट का टाइम है, दोनों फॉर्मूला चाहिए. आया तो ठीक है, नहीं तो इतना प्यार वाला लैंग्वेज तुम लोगों को नहीं मिलेगा. ठीक है, 2 मिनट में मुझे वो 2 फॉर्मूला चाहिए जो हाथ पे लिखने को बोला था. दो साल में ना तुम लोगों का मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट पहले से एक्टिंग में मास्टर रहते हैं और अच्छे से तुम लोगों के अंदर का एक्टर बाहर निकला है. तुम लोग ऐसा बैठते हो, हाथ पे लिखा है और ऐसा बोलते हो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f इक्वल टू. तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हाथ फूट गया है या मैं तुम लोगों के कॉलेज के टीचर के जैसा है? उनको भी समझता नहीं क्या बोलने का है, बच्चे को भी समझता नहीं क्या बोलने का है. इधर ऑनलाइन में जो बच्चे लोग बोलते हैं ना, सेमेस्टर 3 में कुछ लोगों को एक्सपीरियंस है. ऑनलाइन में उनका खाली वॉइस मुझे सुनाई दे रहा है, वीडियो भी नहीं दिख रहा है. कभी भी वो आंसर देते थे ना तो मैं उनको बोलता था तू देख कर बोल रहा है. ऐसा कितनी बार हुआ है. वो लोग क्या करते थे, जब फॉर्मूला बोलते थे ना लैपलास का इसका,
तो ऐसा इधर से नीचे देखकर ऊपर बोलने में ना उनका सांस लेने में थोड़ा कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता था, उससे मुझे समझता था कि देखकर बोल रहा है। पूछा भी, हाँ बराबर बोलता है। यार तुम लोग क्या बता रहे हैं। चलो काम स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट करो। यस सर। अभी शायद फॉर्मूला तुम लोगों के जबान से अच्छे से निकलेगा, निकलेगा ना? बोलिए। यस, जो लोग ने बोला बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक बार तुम लोगों का रिवीजन हो गया। एफ ऑफ के जगह पे बी रेज टू के है, एफ ऑफ के जगह पे बी रेज टू के, बराबर है? सॉरी, यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट अपना 0 से कम है। देखो 0 से कम में ये ऐसा होता है, बराबर। दोस्तों ये इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस इनफिनिटी टू -1 आएगा। कैसा रहता है? लिमिट हमेशा लो टू हाई होता है, लेस टू हाई। -1 टू माइनस इनफिनिटी नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? ये नेगेटिव लिमिट है। ये जो नेगेटिव लिमिट है ये तुम लोग नहीं पुट कर सकते हो। तुम लोग राइट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव करोगे, वैल्यू डालोगे, वैल्यू नहीं डाल सकते। मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को समझता नहीं रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक काम करो, ऐसे ही आगे लेके जाओ, प्रीवियस वाले के जैसा। विराज, हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए z को नीचे भेज सकते हैं। फिर हम लोग दोनों का पावर कंबाइन है, कॉमन है, इसके लिए कंबाइन कर सकते हैं, बरोबर। अभी मैं k का वैल्यू पुट करूंगा। देखो k का वैल्यू पुट करूंगा तो पहला वैल्यू भी मनोज आप पुट कर सकते हैं, -इनफिनिटी। पहला वैल्यू पुट किया, दूसरा वैल्यू क्या है? देखो प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या था? पहला वैल्यू 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, पूरा पिक्चर क्लियर था, है ना? यहाँ पर पहला वैल्यू भी क्लियर है, दूसरा है, तीसरा है। तो हम लोग है ना यहाँ पर वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि नेगेटिव लिमिट में हमें खाली पहला वैल्यू पता चलता है, बाकी का वैल्यू पता नहीं चलता है नेगेटिव वैल्यू में। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैंने बताया था रेगुलर में। मैंने बोला था एक काम करो, नेगेटिव लिमिट को सीधा पॉजिटिव कर दो। बहुत छोटा सा काम है, तो उसमें उसके लिए हम लोग के जगह पे माइनस के पुट करते हैं। बस ये छोटे से काम के वजह से ये नेगेटिव लिमिट पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा? देखो यहाँ पर ओल्ड लिमिट लिखो, k इक्वल टू -इनफिनिटी टू k इक्वल टू -1। दिस इज ओल्ड लिमिट, बराबर है? यस सर। और अभी बातचीत हुआ है k के जगह पे -k हुआ है ना? पुट k इक्वल टू -k। तो देखो डबल माइनस कैंसिल हुआ, इधर भी डबल माइनस कैंसिल हुआ, और ये जो तुम लोगों को मिला है वो बताओ न्यू लिमिट है या नहीं है? कितना इजी काम था। पुराना लिमिट लिया, उसमें k का वैल्यू -k डाला, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया पॉजिटिव लिमिट। बस अभी ये रिप्लेस करने का है और काम चालू करेंगे। k का वैल्यू -k पुट करने के बाद हमें जो नया लिमिट मिला है वो क्या लिखो? इनफिनिटी टू 1 या 1 टू इनफिनिटी? 1 to infinity। बराबर, लो टू हाई रहता है ना। विनीत, k का वैल्यू -k पुट किया है तो इधर भी -k लिखना पड़ेगा, इधर भी -k लिखना पड़ेगा। -k इधर माइनस माइनस प्लस होगा। बाकी तुम लोग जानते हो क्या करने का। बोलो कि क्या करने का? नावी सर, साइन साइन बता। बरोबर, b ऑफ -k नीचे लाने का। वेरी गुड, आगे बता। वेरी गुड, k को हम लोग कॉमन एक ही लिख सकते हैं। वैष्णवी बोल, वैल्यूज पुट करेंगे ना। k का वैल्यू 1 आया, करण किधर गया? यस सर। k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3 गया ना। अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। मैडम आपका नाम क्या है? मानसी, फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस x स्क्वायर। आंसर क्या आता है? 1 प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर बराबर बोला मानसी। तुम्हें डरने का क्या? उसमें 1 माइनस सेकंड टर्म ही आंसर आता है, बराबर है ना?
लेकिन पहला 1 तो चाहिए, तो पहला 1 रहेगा तो ही ना, तो 1 नहीं है तो बराबर बोलो, नाम भूल गया तेरा क्या है? वरुण, वरुण ने बराबर बोला, पहला 1 नहीं है तो हम लोग उसको कॉमन निकाल के 1 बनाएंगे, नहीं? यस सर। यस। सो फाइनल आंसर तो तुम लोग जानते ही, ये क्या होगा, 1/1 माइनस सेकंड टर्म, ये b माइनस z डिवाइड बाय b हुआ, ये कैंसिल हुआ, z डिवाइड बाय b माइनस z। सही है? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नेगेटिव वाला एक एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग बातचीत करेंगे, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 raised to k and into 1/3 raised to k। बताओ कौन सा टाइप का एग्जांपल है? कैसा समझा? दो टर्म्स। कन्वोल्यूशन का एग्जांपल है, ये दो फंक्शन से समझा है, बराबर है? मैं बोलता हूँ कन्वोल्यूशन का एग्जांपल आएगा ना तो बहुत अच्छा है। कैसा मालूम है, एक को ही सॉल्व करना पड़ता है। चलिए वापस थर्ड टाइम वही बातचीत कर रहे, तेरा नाम भूल गया, विवेक बता z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बोल। हाँ करेक्ट, बता चल 1/2 raised to k है, लिमिट बता, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अरे बहुत स्लो बोलता है तो पौना घंटा लगा रहा है। नेक्स्ट क्या करने का, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लिमिट्स तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाले को नीचे ट्रांसफर करके पॉजिटिव करो। बताइए व्हाट इज नेक्स्ट? ये 2 और z का पावर कॉमन पावर लिख सकते हैं, बताइए। पहला वैल्यू 0 लिखा, 1 आता है ना, पावर 0 लिखा तो फिर क्या लिखेंगे, 1/2z, फिर k का वैल्यू 2 पुट करो। यस मानसी, क्या फॉर्मूला है? 1/1 माइनस सेकंड टर्म 1/1 माइनस सेकंड, ये ऊपर भेज दो। ये हम लोगों का z ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हुआ? हाँ f ऑफ k का z ट्रांसफॉर्म हुआ, उसको f ऑफ z बोलते हैं। बाजू वाला देखो दोनों सेम है डिफरेंट है, क्या लगता है तुम लोग को? मतलब सिमिलरली लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। फीलिंग अपना हम लोग जानते ही है, बराबर है? नहीं? डॉक्टर के जैसा। तो 1/2 raised to k का आंसर तुम लोगों के पास है, तो 1/3 raised to k का आंसर भी मिलेगा ना? बोलिए क्या आएगा सिमिलरली? 2z/3z माइनस, इसको हम लोग बोलेंगे g ऑफ z, दूसरा फंक्शन है ना। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्या बोलता है कन्वोल्यूशन थ्योरम? दो फंक्शंस का एट अ टाइम z ट्रांसफॉर्म लेने का रहेगा, तो पहले का z ट्रांसफॉर्म सेपरेट, दूसरे का z ट्रांसफॉर्म सेपरेट एंड उनका मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम तेरा? हाँ?
मेहनत दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करते हैं प्लस माइनस रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी डायरेक्ट फेस टू फेस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 6z², फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6z² माइनस 2z माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये अपना भी आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर 6z² माइनस 5z+। कन्वोल्यूशन तुम लोगों के सामने बताया, प्रतीक को समझ रहा है? यस। दो फंक्शंस हैं, दो रहने दो, चार रहने दो, अपने को क्या है प्रोसेस मालूम है, फॉर्मूला तुम लोगों ने प्रिपेयर किया है। अगर मैं टोचन नहीं देता तो तुम लोग लास्ट एग्जांपल तक वैसा ही है, z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के ही बोलते थे, आगे का बोलते नहीं थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी तुम लोग काम करते हो तो उसमें ट्राई नहीं होना चाहिए, हम लोग जीतने के लिए काम करना चाहिए, मतलब अभी इधर बैठा है तो आना ही चाहिए। स्लाइड ओपन करो, ये हम लोग ने 2z से मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट को, ये इसको मल्टीप्लाई किया 2z से, तो पहले को 2z से मल्टीप्लाई किया तो 2z into 3z 6z², 2z into -1 is -2z, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2z से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर -1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जाके 4 टर्म है। इधर हाँ, ये हम लोग ने नाम दिए, पहले को हम लोग ने एफ ऑफ के नाम दिया है, दूसरे को जी ऑफ के नाम दिया है, तो नाम में तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, f1 f2 5 1 5 2 कुछ भी लिख सकते हो। दो लोग है, दोनों को मैं चिट्ठी मार के तो बुला नहीं सकता, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, पप्पू सोनू मोनू ऐसे तो रखना पड़ेगा, क्या करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 4 है 3 है, फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k into g of k। प्लीज 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 बराबर आपने काम किया, नोटबुक बंद करके अभी बैठने का, ये तो लिखने को देता ही नहीं, शांति से बैठो। f of k is 2 raised to k u of k, g of k is 3 raised to k u of k, k greater than equal to 0, k greater than equal to 0। चालू करता हूँ। पहला तो ये कन्वोल्यूशन का एग्जांपल है, सब लोग ने देखा, यस सर, कन्वोल्यूशन का एग्जांपल है। तो मेरा टारगेट है कि मैं एक पहले वाले का z ट्रांसफॉर्म निकालो, दूसरा सिमिलरली है। कन्वोल्यूशन में तुम लोगों को ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, एक में मेहनत करने का, दूसरा सिमिलरली लिखने का। तो फर्स्ट फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म लेने का है, लेकिन मुझे वहां पर u ऑफ k दिख रहा है, u ऑफ k, तो u ऑफ k ना उसका z ट्रांसफॉर्म मैंने बहुत पहले दिया है तुम लोगों को। व्हाट इज z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ k? देखने का, मजा लेने का, ये काम नहीं है तुम लोगों को चाहिए, z अपॉन z माइनस। बताइए व्हाट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ k? ऑनलाइन वाले लोग है तुम लोग, ये गए? यस सर, यस सर, यस सर, z -1। ओके, तो ये अपना f ऑफ z है। जब भी फंक्शन के बाजू में कोई कांस्टेंट रेस टू k आता है
भूल गए फंक्शन के बाजू में अगर कांस्टेंट रेशो के आता है Change of scale. तो हम लोग उसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं कांस्टेंट रेशो के। Yes, sir. तो फंक्शन के बाजू में कांस्टेंट रेशो क्या है तो राइट साइड में क्या होता है f ऑफ z Divided by c. फॉर्मूला भी ये तुम लोगों का रेडी होना चाहिए। लिखता हूं बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी u ऑफ k का फॉर्मूला तुम लोग ने याद रखा है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। साक्षी तू बता अगर z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k है तो सॉरी c रेज टू k f ऑफ k है तो क्या होता है z बाय c। therefore तो अपना फंक्शन लेके आओ 2 रेज टू k u ऑफ k। तो बताइए क्या है c का वैल्यू क्या दिखता है 2. c का वैल्यू 2 दिखता है। c का वैल्यू 2 दिखता है तो इधर क्या लिखो z बाय 2. c का वैल्यू 2 बोला तो z बाय 2 आया। अब ये z बाय 2 कैसा लाने का ये देखो ओल्ड रिप्लेस लैप्लास में करते थे रिप्लेस ओल्ड z बाय किससे Z by 2. ओल्ड z को z बाय 2 से रिप्लेस करो तो ये z है उधर z बाय 2 लिखो ये z है उधर सिंपलीफाई करेंगे Yes. Z by 2 upon Z minus 2 upon 2. Z upon Z minus 2. यस तो मैं बताता हूं अपना आंसर क्या मिला z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k u ऑफ k का आंसर मिला है z डिवाइड बाय z माइनस 2। ये हम लोगों का फंक्शन हो गया f ऑफ z नया वाला f ऑफ z। इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सिखाने का था मुझे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इजी रहता है पुराना वाला z है ना उसके जगह पे z बाय 2 लिखो बस सिंपलीफाई करो हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन में तुम लोग बताओ अगर मुझे 3 रेज टू k निकालने का है 3 रेज टू k निकालने का है तो क्या चेंज करूं बताओ। Z minus 3. इसको मैं क्या बोलूं बताइए कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है क्या बोलता है F of k into g of k equals to F of k into f g. ऑफ k एंड g ऑफ k का अगर एक साथ आंसर चाहिए तो f ऑफ z इनटू G of k. क्या f ऑफ z क्या है बोलिए। Upon Z minus 2. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या फेस टू फेस मल्टीप्लिकेशन Face to face. Z square upon Z square minus 6. मैंने डायरेक्ट लिखा है वो छोटा मोटा काम तुम लोग खुद करो नहीं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी Yes, sir. सब बराबर लिखा है मैंने तुम लोग बाद में फुर्सत से चेक करो ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इतना खास समझा नहीं मुझे मालूम है। मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। एग्जांपल नंबर 5 6 हाँ find z transform of 2 raised to k sin of alpha k and k is greater than equal to 0। कितने लोगों को sin अल्फा के का z ट्रांसफॉर्म याद है बराबर sin अल्फा के का z ट्रांसफॉर्म याद कर लो याद करो पहला आया तो उसके जैसा दूसरा फिर उसके तीसरा चौथा साहिल Z sin alpha k upon Z square minus sin alpha. बराबर Yes. पेपर में ऐसा आएगा ना अपन ही वहां पर है जो ये लिख सकते हैं। जेड साइन अल्फा के ये लोग को प्रिपेयर नहीं करता है तो प्रिपेयर नहीं करेगा तो ये आंसर नहीं आएगा। चलिए बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या नाम है मैडम सुनीता बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला
c रेज टू के f ऑफ k क्या होता है z by c परफेक्ट 2 रेज टू k sin अल्फा k ये c का वैल्यू कितना है तो ये z by 2 हो गया। क्या करोगे तुम लोग बताओ कैसा लाओगे जो पुराना वाला z है ना जो भी पुराना वाला z है वो हर एक z के जगह पे क्या लिखने का z by 2 बरोबर z by 2 sin अल्फा k upon z minus z upon 2 the whole z by 2 का स्क्वायर। अभी देखो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा करें तुम लोग ही बताओ। खराब दिखता है खराब दिखता है बोलो ना कैसा करोगे मैं बताऊं एकदम सिंपल। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है सब जगह पे डिवाइड बाय 4 करके आएगा। मैं सबके डिनोमिनेटर में मैं 4 करूंगा कैसा देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है क्या तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो आ गया 4। इसके डिनोमिनेटर में 4 है क्या पर ऊपर 4 नीचे 4 सॉरी माइनस 1 अरे अभी नहीं है गलती हो गया। अच्छा सबका डिवाइड बाय 4 करने का है इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही 4 है इधर 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे 4 चाहिए बस इधर 4 है क्या डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करो बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ कैंसिल करो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ ये आंसर है तुम लोगों का। डिनोमिनेटर सेम करने का बचपन में सीखा था नहीं नहीं मालूम है मैंने बताया ना सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ढूंढने का और वो सेम लाने का ट्राई करना सही है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी समझा है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 raised to k minus 2 नाउ काय झोपना येत ना योगा करताय तुम्ही मगाच्यापासून बघतोय 5 मिनिट वरती 5 मिनिट ओके सब लोग जरा सोचने का 4 प्रॉपर्टी दिया है 4 या 5 है 5 ऑनलाइन क्लासेस नहीं रहना चाहिए था खाली ऑफलाइन रहता था तुम लोगों को बताता था खतरनाक गाली मिलता था। पहला कौन सा प्रॉपर्टी चेंज ऑफ दूसरा कौन सा मल्टीप्लिकेशन तीसरा कौन सा चौथा कौन सा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज है वापस बात करते हैं। पहला चेंज ऑफ हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय के कन्वोल्यूशन और तुम लोग बताओगे कन्वोल्यूशन है चेंज ऑफ स्केल है। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है ये कांस्टेंट रेज टू के के बाजू में एक फंक्शन होना चाहिए जो इधर मिसिंग है इसके लिए चेंज ऑफ स्केल नहीं है कन्वोल्यूशन नहीं है चेंज ऑफ स्केल नहीं है के से मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन बाय के बोलते हैं वो भी नहीं है इसके लिए वो शिफ्टिंग है नहीं है शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग में क्या किया था मैं तुम लोगों को याद दिला था विराट से मैंने बात एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा वाले को हम लोग मूव करते हैं ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट पेस्ट करने का बाकी सब से बरोबर। चलिए इधर देखो शिफ्टिंग का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है एक्स्ट्रा मैंने क्या बोला था जब ये शिफ्टिंग होगा तो z लिखो क्या एक्स्ट्रा पार्ट है बताइए -2 करो इधर पेस्ट करो और एक बार वो -2 वहां से गया तो क्या बचता है बताओ
बताइए अभी मुझे ये आंसर कैसा लाने के, ये आंसर लास्ट है, कैसा ला, z⁻² तो ऐसा ही है। मैं एक बार ये 3⁻k कैलकुलेट करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, काम हो जाएगा ना, तुरंत बोलने का, अभी टाइम नहीं है अपने पास। इधर नाम क्या है, ओमकार। ओमकार मुझे बता z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, डेफिनेशन। फैंटास्टिक। हाँ हाँ, बता 3⁻k कैसा करेगा, बोल। लिमिट 0 to infinity 3⁻k ए ओमकार। हाँ, z⁻k को नीचे लेंगे तो पॉजिटिव होगा, कॉमन लेंगे, कॉमन कॉमन। बताइए, पहला पावर k का वैल्यू 0 पुट किया तो पावर 0 1, दूसरा बराबर है, फॉर्मूला बता नाउ क्या, उसी फॉर्मूला से 1 + x ये एलसीएम ये सब लोग, तुम लोग ऐसा कुछ तो आता है, सुना क्या, ये किसका आंसर निकाला है तुम लोग ने, ये लास्ट आंसर कैसा हो सकता है तुम लोगों का, नहीं ना, ये इधर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो शिफ्टिंग इजी है डिफिकल्ट है, ये z⁻² को मैं 1/z² लिख सकता हूँ क्या, क्या एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने का है और बस बचा हुआ पार्ट का z ट्रांसफॉर्म। शिफ्टिंग समझा है, शिफ्टिंग। यस सर। सर हाँ बोलिए। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करने का तो क्रॉस में डिवाइड होगा ना। क्या क्या, मल्टीप्लिकेशन आपने बोला डायरेक्ट डायरेक्ट होगा, हाँ प्लस माइनस रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर डिवाइड करने का है मल्टीप्लिकेशन, मतलब बीच में से मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड करना है तो क्रॉस डिवाइड होगा ना। अभी जैसे कि आप कुछ समझा नहीं, वापस बोलेगा स्लो में तो समझेगा, बोल। अरे आपने सर अभी क्रॉस कट किया ना, जेड जेड, तो बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का था ना, मल्टीप्लिकेशन तो बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो जो डिवाइडिंग का पार्ट होगा वो क्रॉस में होगा, कैंसिल होगा, क्रॉस में होगा। अच्छा ओके ओके। बताओ, 4 प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक कौन सा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। पहला मुझे बताओ, ये जो गरीब फंक्शन है उसका z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है, ये निकालने के लिए पहला फॉर्मूला, एकदम बरोबर, 2⁻k बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ये हम लोग ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, इसका आंसर z/z-2 आएगा ना, यस, इसका आंसर मैंने जगह छोड़ा है, तुम लोग कर सकते हो। ये पहला काम हुआ है। दूसरा काम है कि मल्टीप्लिकेशन बाय k का फॉर्मूला चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बाय k विचारना नहीं है तुला, टेंशन घ्यायला नको। मैडम आप बताओ, मल्टीप्लिकेशन बाय k आएगा, ठीक है, नहीं आएगा आप देखकर बोलोगे तो भी चलेगा।
पहला तो तुम लोग लेफ्ट साइड याद करो रे, k into f of k। ऑनलाइन वाले है या गायब हो गए हैं? 91 हो है गए सर, हैं। है तो शायद सर, लग है। रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ रहा है। सर हाँ अमन जी, सर दिखाओ ना जरा पीछे, नहीं याद नहीं आ रहा। याद Multiplication। नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं मालूम है तो फिर मैं दिखाता हूँ ना। बहुत ऊपर गया, बहुत सर वो डेफिनेशन वाला याद था, आपने पूछा ही नहीं सर। याद था, पूछा ही नहीं। ऐसा हाँ, ही रहता है सर। ओरल एग्जामिनेशन में, हम लोग जो करके जाता है ना वही नहीं पूछता है। मैंने क्या बोला था मालूम है? एक क्या आया ना, -z d/dz एक्स्ट्रा। एक क्या है, f of k का f of z तो रहता ही है, एक के एक्स्ट्रा आया तो -z d/dz एक्स्ट्रा, बरोबर? तुम्हारे बरोबर है? हाँ सर, -z d/dz एक्स्ट्रा। बरोबर, -z d/dz ये आएगा, इधर f of z आएगा। क्या बोला विनीत? क्या विवेक k का वैल्यू, f of k का वैल्यू 2⁻k, ये f of k हम लोगों को दिया है 2⁻k। f of z का वैल्यू, ये f of z का वैल्यू z डिवाइड बाय z माइनस, इजी रहता है ये। मैं जरा ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। इसमें डेरिवेटिव ऑफ u बाय v करने का है। u/v सर। मैं बोलता हूँ, जिनको नहीं मालूम है उनको सुनने दो। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये कैंसिल करके 1 आया। z माइनस 2 प्लस z, सॉरी है गलती हुई है, +1 नहीं है, -1 जो बचा हुआ है ये आया 2z डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस। फॉर्मूला मालूम रहेगा तो काम कर सकते हो, बस वही पोजीशन पे गए प्रतीक हम लोग। मल्टीप्लिकेशन बाय k का फॉर्मूला मालूम है तो काम धंधा होगा, नहीं तो फिर आधा मार्क्स मिलेगा और फिर उतना ही है। चलिए और एक एग्जांपल लेने का इच्छा है ट्रांसफॉर्म का, ठीक है? नाव विसरलो तुझा चेतन। मैं कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, डेफिनेशन चाहिए प्लीज। वेरी गुड। हाँ बरोबर, परफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, 5-6 स्टेप्स लिखेंगे। ये नहीं आया, अगर आंसर नहीं मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है तो जितना फॉर्मूला मैंने z ट्रांसफॉर्म बुक का देखा है वो लिख के आऊंगा। अभी इंसान लास्ट स्टेज पे रहता है ना, मतलब उम्र के लास्ट स्टेज पे नहीं, उसने 100% ट्राई किया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लास्ट में वो जो दिखता है वो करता है। तुम लोग देखते हो अभी आईपीएल के मैच में तो राहुल तेवातिया और जो भी नए नए प्लेयर्स है लास्ट में इधर उधर कुछ भी करके मैच जितवा देते। लोगों को आईपीएल बोला तो दर्द होता है, मुंबई इंडियंस किधर भी नहीं।
एंजॉय द गेम। कौन अच्छा खेलेगा कौन खराब खेलेगा, अपने को क्या है, मजा लेने के, पैसा तो वो लोग कमा रहे, पैसा तो खर्चा कर रहे। चलिए इधर लिमिट आएगा 0 to infinity a raised to k divided by k factorial। बोलो जल्दी जल्दी। और इसके बाद और 2 एग्जांपल्स आने वाला है इनवर्स का। बराबर है, वही रोज के जैसा ही किया ना हम लोग ने, 1/k Yes, sir. बराबर है। बताइए k का वैल्यू 0 लिखा, 0 k का वैल्यू 0 लिखा, फिर बराबर है। बताओ पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तुम लोगों को बता था। ये जो सामने लिखा है ना, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, a by z डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल a by z स्क्वायर डिवाइड बाय, बस वही है, लिखने का स्टाइल चेंज हुआ है। मैं बताता हूँ, जो तुमने फॉर्मूला प्रिपेयर किया 1 plus x स्क्वायर एंड सो ऑन प्रिपेयर किया ना, 1/1 माइनस सेकंड टर्म ऐसा प्रिपेयर किया है। Yes. इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, 1 plus x/1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जब भी आता है, ये तो प्लेन वाला फॉर्मूला देखा है तुम लोग ने, जब भी फैक्टोरियल आता है तो इसका आंसर आता है e रेज़ टू सेकंड टर्म। फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा तो, अभी तक के एग्जांपल में फैक्टोरियल था क्या? No. दिस इज द ओनली एग्जांपल, फैक्टोरियल आ सकता है। फैक्टोरियल आया तो मैंने क्या बोला, राइट साइड में e रेज़ टू सेकंड टर्म है, लेकिन e रेज़ टू सेकंड टर्म है, तो बताओ e रेज़ टू सेकंड 1 फैक्टोरियल इज 1 e रेज़ टू सेकंड। वर्स्ट केस में आया तो हमें मालूम रहना चाहिए, अरे फैक्टोरियल नीचे बोला था तो e रेज़ टू x आता है, e रेज़ टू सेकंड। ये तुम लोगों का z ट्रांसफॉर्म है, सब लिए, कन्वोल्यूशन लिया, शिफ्टिंग हुआ, मल्टीप्लिकेशन, चेंज ऑफ स्केल, Yes. ये भी है। समझता है नहीं समझता? चलो इनवर्स कौन सा है इसमें? चलो तुम लोगों का अभी क्या टाइमिंग हुआ साक्षी? डिजिटल क्लॉक में 9:30 हुआ, डिजिटल क्लॉक में 33 है, डिजिटल क्लॉक में 9:38 को हम लोग वापस चालू करेंगे। अभी ब्रेक थे थोड़े टाइम के लिए। ऑनलाइन वाले लोग इनवर्स में स्टार्ट करूंगा, थोड़े टाइम तो ब्रेक है, 5 मिनट के बाद वापस चालू करेंगे, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्म से बाहर निकल के इनवर्स में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 5 मिनट के बाद ये हम लोग गेम वापस कंटिन्यू करेंगे। डिजिटल क्लॉक का 5 मिनट, तेरा 5 मिनट घड़ी रहेगा, तेरा 9:15 बजे पे वो 5 मिनट। कोर्स लेने में इसके लिए मजा आता है, क्रैश कोर्स में इसके लिए मजा आता है क्योंकि लोग सीरियसली अटेंड करने के लिए आते हैं। रेगुलर में कैसा अभी तक ये 90-92 वाला नंबर अभी तक 30-40 पे आ जाता था, लोग 88 अभी भी है, बाकी जो 2 लोग गए हुए आएंगे वो लोग भाग के। चलिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ये हम लोगों का लास्ट पार्ट बाकी है, 2 एग्जांपल्स लूंगा एंड दैट्स इट। इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, जो फॉर्मूला तुमने अभी अपने हाथ पे लिखा है ना, वही फॉर्मूला रिवर्स तरीके से लगाने का मैं बताता हूँ कैसा। चालू करो। यस चेतन। Yes, sir. ओके।
जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन तुम लोग ने देखा है। What is the definition of Z transform? Z transform of f of k is a summation of k minus infinity f of k z minus k. Z raised to. बराबर है? Yes sir. ये f of k का आंसर हमें f of z मिला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में k का आंसर z में मिलता है। इनवर्स में ये f of z का आंसर हमें किस में मिलेगा? k में मिलेगा। इधर z का आंसर हमें वापस k में मिलेगा। लेकिन मुझे पहले ये बताओ f of k का एड्रेस क्या है? इधर से एड्रेस क्या बोल सकते हो? बीच में ऐसा लिखूं f of k, तो f of k राइट साइड में है, ऐसा लिखूं। f of k का एड्रेस क्या दिखता है? मैंने रेगुलर में बताया था कोएफिशिएंट ऑफ z raised to minus k, ये f of k का एड्रेस है। यस और नो? जो Yes, f of k लिखा हुआ है वो z raised to minus k का कोएफिशिएंट है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तुम लोग अपने आंख से देखो, एक्सेप्ट होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता है तो बोलो नहीं होता है। तो मुझे तुम लोग से क्या चाहिए मालूम है? z इनवर्स ऑफ f of z क्या मिलेगा? f of k। लेकिन f of k किधर से मिलता है? इसमें हमें 1 माइनस x रेज टू माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाने का, वो आता है 1 प्लस x स्क्वायर। ये ऑलरेडी तुम लोगों के पास है, कैसा मालूम है? 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला मानसी तूने दो बार बोला था ना, 1/1 माइनस सेकंड टर्म, यही फॉर्मूला अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पता चलेगा यही फॉर्मूला उल्टे तरीके से लगाने का। गलत है? No sir. 1 प्लस x रेज टू माइनस 1 अगर आया, अगर प्लस आया तो भी, तो ये 1 minus minus साइन plus चेंज minus होता है, plus. प्लस माइनस ऐसा साइन चेंज होता है। इतना लिखने का है तुम लोगों को अभी। z इनवर्स ऑफ f of z is f of k, याद रहना चाहिए। z इनवर्स ऑफ f of z is f of k और f of k का एड्रेस है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z raised to minus k। Done sir. यस प्लीज। ज्योति समझ रहे हैं ना कौन सा चैप्टर चालू है? एनएलपीपी। चैप्टर बराबर है, टॉपिक हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं इंजीनियरिंग को। सर सेकंड वाले में प्लस माइनस है क्या? हाँ प्लस माइनस। ओके डन? तुम लोग से बात कर रहा हूँ। चलिए पहला एग्जांपल दिखाता हूँ। फाइंड
इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लीज इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म निकालने का पहला एग्जांपल है, आराम से देखो, डिफिकल्ट नहीं है। f ऑफ z दिया हुआ है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताता हूँ, वो याद रहेगा तो ही इनवर्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चालू करो। ये कंडीशन तुम लोगों को दिया है, माइक चालू है किसी का? ये कंडीशन तुम लोगों को दिया है, तो सबसे पहला क्या करने का, इसमें से ग्रेटर कौन है वो देखो, कौन ग्रेटर है? 2 अच्छा या फूट गया या फोड़ो ऐसा। ग्रेटर समझता है, बड़ा बड़ा वैल्यू कौन सा है? कौन सा है बड़ा? 2 बड़ा वैल्यू है। तो जो भी ग्रेटर होता है ना, उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। ग्रेटर वाले को कॉमन, ग्रेटर वाले को कॉमन। कौन ग्रेटर? टू बोला ना, 2 कॉमन, Z/2 बरोबर। फिर दूसरा स्टेप होता है, ये गाइड को फॉलो करो। इसमें पहला टर्म क्या है? 1 इधर है 1, नहीं है सर, -1 से मल्टीप्लाई माइनस बाहर लो ना, माइनस बाहर लो। जब ये माइनस बाहर लेते हैं तो ये साइन चेंज होता है, मालूम है क्या? यस सर। इसके हिसाब से पहला 1 आया, फिर इनवर्स चाहिए, इसके हिसाब से ऊपर क्या लेके करेंगे बोलो? ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाएंगे। फिर क्या फॉर्मूला है बताइए, क्या फॉर्मूला है? 1 + x + x²। वेरी गुड, 1 + x + x²। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -1/2 -z/2² -z²/2³ और अब यहाँ पर हम लोगों को एक लॉजिक लगाने का, ये मैं कब तक लिखूं, इससे अच्छा मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनाऊं। ये फॉर्मूला बनाने का मैं सोचने वाला काम है। ऊपर z लिखो और नीचे 2 लिखो, पहला तो ये काम करो। z का पावर कंपलसरी के लिखने का, अभी z का पावर कंपलसरी के लिखा, तो नीचे का पावर क्या लिखने का? k+1 यहाँ से आइडिया मिलता है, यहाँ से आइडिया मिलता है। देखो ये ऊपर 1 है तभी नीचे 2 है, ऊपर 2 है तभी नीचे 3 है, 3 होगा तो 4 होगा, तो ऊपर के है तो नीचे वाला हमेशा +1। मैं रिपीट करता हूँ, ये बनाने का डिफिकल्ट नहीं। मैंने बोला ऊपर z है नीचे 2 है, कम से कम वो तो लिखो। z का पावर कंपलसरी के लिखो और नीचे का पावर देखकर समझता है कि वो 1 से ज्यादा है। तो ये हम लोगों का दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ है। दूसरा स्टेप पूरा का पूरा ना एक इंसान ने ड्राइव किया है, वो है 1 - x⁻⁻। उसको देखो तुम लोग, मेरा मत सुनो। वो बोलता है 1 चाहिए, 1 लेके आओ। इनवर्स ही इनवर्स करो, एक्सपांड करने का है, वो बोलता है वैसा करो। अभी लास्ट स्टेज पे आया है हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ z⁻⁻ के। बताइए, z⁻⁻ के नहीं, z⁻k है ना? बताओ ना, z⁻k का कोएफिशिएंट क्या है? z⁻k का कोएफिशिएंट मतलब बाजू वाला क्या है पूछ रहा हूँ।
यहाँ पर k का वैल्यू किधर से स्टार्ट होगा? कोई एक डाउट है? मैं बता दूं, k का वैल्यू किधर से स्टार्ट होगा? सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म से z का पावर। यहाँ पर k किधर से स्टार्ट होगा? तो फर्स्ट टर्म से z का पावर। फर्स्ट टर्म में z है? अरे फर्स्ट टर्म में z है क्या? नहीं है। k कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट टर्म से z का पावर। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है। क्या? हम लोग को माइनस के चाहिए था, z माइनस। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k चाहिए था। एक काम करो, पुट k इज इक्वल टू माइनस -k, yes. कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k आ गया। k के जगह पे माइनस k, इधर भी k के जगह पे माइनस k। इसको मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या? ये माइनस है, वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। कैसा लिखूं मैं? साइन चेंज होता है, साइन चेंज, k -1 है। ये भी तुम लोग है ना नेगेटिव हटा सकते हो। अगर तुम लोग ने ये माइनस हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो जब ये माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस होगा, ये 0 होगा और ये अपने आप साइन उल्टा हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू चेंज होता है। एंड लास्ट स्टेप तुम लोग ने बोला है कि f ऑफ z का इनवर्स क्या था? f ऑफ z का इनवर्स z रेज टू माइनस के f ऑफ z Coefficient का of- इनवर्स आता है f coefficient ऑफ of- k, and f of k is the coefficient of minus z raised to minus k। तो ये अपना आंसर है। थर्ड वाला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू k उठाने का। ठीक है, z रेज टू k का कोएफिशिएंट क्या दिखता है? कोएफिशिएंट मतलब बाजू वाला क्या है? Ma 1 नहीं, माइनस है, माइनस भी है, -1 -1 बाय। फिर ये k का वैल्यू किधर से स्टार्ट होता है? ये डायलॉग याद रखो, फर्स्ट टर्म से z के पावर से ok स्टार्ट होता है। हमेशा इधर k ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और यहाँ पर z का जितना पावर रहेगा वो इधर से स्टार्ट होगा। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू माइनस k, इधर प्लस k है, तो k को जगह पे माइनस k तीनों जगह पे डाला, इधर डाला, इधर डाला, इधर भी पुट किया। ये अच्छा दिखने के लिए मैंने नीचे से ऊपर भेजा, बाकी कुछ नहीं। ऐसा भी रख सकते हैं। नेगेटिव इंटरवल को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। जब भी हम लोग किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये अभी ऐसा लिखा हुआ है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तुम लोग, तो ये अपने आप ये बड़ा हो जाएगा। लास्ट में मैंने क्या लिखा है? z इनवर्स ऑफ f ऑफ z इज f ऑफ k, and f ऑफ k इज कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k। ये ट्रायल एग्जांपल था, समझा रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो आगे जाएंगे। सर अगर हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ z माइनस k को सिंपलीफाई नहीं किया तो चलेगा क्या? लास्ट चलेगा, वाला चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड z ट्रांसफॉर्म z इनवर्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ z। माइक चालू है किसी का? चलो चालू करते हैं, तुम लोग से बात कर रहा हूँ। चलिए बताओ, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ग्रेटर वाले को कॉमन। ग्रेटर वाले को कॉमन। कौन है ग्रेटर? बताओ ना। Z. z ग्रेटर है ना? लो z को कॉमन लो। 1
दूसरा स्टेप कौन डिसाइड करता है ये फॉर्मूला? 1 minus x inverse. बताइए, पहला टर्म 1 है या नहीं? है सर. पहला टर्म 1 है, फिर इनवर्स है क्या बताओ? नहीं, ऊपर लेके जाना पड़ेगा. फॉर्मूला बोलने को आता है क्या? यस सर. Yes sir. 1 1 प्लस x plus x square. plus x cube. स्क्वायर तक ही करो, 1/z से मल्टीप्लाई करो सबको, 1/z से बताइए. 3 by z square. 3 upon x square plus अभी वो लॉजिक लगाने का टाइम है. कैसा बोला था मैंने? k का वैल्यू फिक्स है. z का वैल्यू फिक्स. z के k plus 1 ऊपर भी आएगा सर. k minus 1 k minus 1 k minus 1 ए है और ये ऊपर का 3 है, 3 है 2 है, 3 है 2 है. सर लास्ट टर्म में ऐसे उल्टा लिखा था वैसे नहीं चलेगा? हाँ, लास्ट टर्म में नीचे k+1 लिखा था और ऊपर k लिखा था ना? नहीं चलेगा. z का पावर कंपलसरी अपने को k ही चाहिए. तो बताइए कि z रेज़ टू माइनस के हुआ ना? यस और नो? बताइए, तीसरे स्टेप में हम लोग आंसर लिखते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू क्या मिल रहा है? minus k. k का वैल्यू किधर से स्टार्ट होता है? वो डायलॉग बताओ, किधर से? z first term. फर्स्ट टर्म से z का पावर, z इनवर्स ऑफ f ऑफ z को हम लोग फंक्शन ऑफ k बोलते हैं. एंड फंक्शन ऑफ k इज दिस. थोड़ा आइडिया मिला? चक्कर आ रहा. सर समझा वो सर. सेकंड इसके पहले के एग्जाम में जो ऊपर k का पावर जो हम लोग डिफाइन किया था वो k प्लस, हाँ इसी में जो k को हमने k+1 और नीचे k लिया था वहां पे क्यों नहीं किया? इधर हाँ ये नीचे मैंने k ऐसा बोला था, z का पावर कंपलसरी k लिखने का है. ओके सर. उसके हिसाब से बाकी लोगों का डिसाइड करने का है. z का पावर k डिसाइड किया, इसका पावर हम लोग देखेंगे क्या आता है. एक से ज्यादा है, इसके लिए k+1. मैंने सेम यहाँ पर किया है, z का पावर k एज्यूम किया है और ऊपर का बाद में डिसाइड किया है. ओके सर. यस. चलिए लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं, चलेगा? प्लीज. एग्जांपल नंबर 3. लोगों का भी कैपेसिटी खत्म हो रहा है. इनवर्स प्लीज z ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स z ट्रांसफॉर्म चाहिए. इनवर्स z ट्रांसफॉर्म. ऐसा टाइप का एग्जांपल तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में. ऊपर z रहेगा या फिर ऊपर 1 रह सकता है. पहला जो था वो ट्राइवल था, उसका चांसेस कम है. अगर ये डायरेक्ट इधर आता था तो लोग भाग जाते थे. अभी भी लोग, कुछ लोग गायब हो गए. बताता नंबर अभी का क्या है? 84 है. 4 लोग भाग गए. कैपेसिटी नहीं है ना. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बोला इस टाइप का एग्जांपल तुम लोग पेपर में ऑब्जर्व कर सकते हो. इस टाइप का बोला, सेम नहीं बोला. इसमें सबसे पहला हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना Partial पड़ेगा, fraction. क्योंकि नीचे 2 लोग हैं. इसके पहले वाले एग्जांपल्स में नीचे एक ही था, इसके लिए मैंने कुछ बातचीत किया ही नहीं था. पार्शियल फ्रैक्शन कैसा करते हैं अगर तुम लोग ने सीख लिया तो हम लोगों को कॉचीज थ्योरम करके एक चैप्टर है आगे, उसमें भी लगेगा. कॉचीज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम. सिलेबस खत्म होने को आया. चैप्टर का नाम मेरे से रिवाइज करके ले रहा है.
पार्शियल में a डिवाइड बाय z माइनस 2 b डिवाइड बाय z माइनस 3 a फाइंड आउट करने का है तो कैसा करते हैं न्यूमरेटर से सेम z माइनस 3 हाँ, को छोड़ के दूसरे का डिनोमिनेटर एक का डिनोमिनेटर नहीं लेना था, b का लेना था। z इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 2 जेड का वैल्यू ए का। रुको जरा, जो लोग नहीं थे उनको सिखाने तो जरा 2 मिनट। हाँ, न्यूमरेटर से ए के टाइम पे ए का डिनोमिनेटर नहीं लेने का, दूसरा डिनोमिनेटर लेने का, और वहां से सॉरी ए का डिनोमिनेटर नहीं लेने का, दूसरा डिनोमिनेटर लेने का, और जो ए का डिनोमिनेटर है ना वहां से हमें जेड का वैल्यू मिलता है वो पुट करेंगे। सपोज डाउट है, नहीं समझा है, न्यूमरेटर सेम है, बी का डिनोमिनेटर नहीं आएगा, यहाँ से z इज इक्वल टू 3 ये हम लोग अंदर पुट करते हैं। तो ये a और b तो मिला है, a एंड b मिला है, a का वैल्यू -2 मिला है, b का वैल्यू 3 मिला है। इसके आगे वही सेम काम है, ग्रेटर वाले देखो। से कॉमन। हाँ, वो जो कंडीशन है इसको मैं ब्रेक करता हूँ। mod z इज ग्रेटर देन 2 एंड mod z इज लेस देन 3। ग्रेटर वाले को कॉमन लेने का है, यस और नो? यस बताइए बताइए ये दोनों में कौन ग्रेटर है? Z। तो इसमें से z कॉमन लो। अगेन इसमें से कौन Three. ग्रेटर है? 3 को कॉमन। 3 को कॉमन लो। बस वही काम है दो लोगों के साथ करने का। दूसरा स्टेप कौन डिसाइड करता है? 1 माइनस 1 माइनस x रेज टू माइनस 1। बताइए, 1 पहला टर्म 1 चाहिए ना? यस देखो इसमें पहला टर्म है 1 सर। है या नहीं है है? सर। है सर। परफेक्ट, पहला टर्म 1 है। इसमें पहला टर्म 1 है क्या? नहीं सर, बाहर लेके आना पड़ेगा। बाहर बीच में, हाँ बीच में माइनस लिखा, देखो माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस आ गया बीच में। बताओ हाँ, ये सर। इनवर्स चाहिए ना इसको? इनवर्स उल्टा कर दो सर। क्या कर देते? v3 कैंसिल हुआ और ये 1 माइनस z बाय 3 का इनवर्स। बताइए आगे क्या करते हैं हम लोग? सर फॉर्मूला फॉर्मूला में पुट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, फॉर्मूला में पुट करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस x प्लस X x स्क्वायर प्लस बरोबर बरोबर। बताइए बताइए। 1 1 प्लस प्लस x स्क्वायर। बरोबर, बोलो अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे। यस यस सर। बरोबर है? हाँ सर बराबर है। ऊपर टू नीचे z, z का पावर के ऊपर का बताओ। -1 गलत हुआ ना? हाँ सर। तो ये दोनों पावर सेम है, तो नीचे का के तो ऊपर भी क्या आएगा ना? हाँ सर। बोलिए ऊपर क्या आएगा? के। बराबर है। थर्ड स्टेप आया है। कोएफिशिएंट ऑफ अभी यहाँ पर z रेज़ टू माइनस देखो, 2। दो कोएफिशिएंट ऑफ z
z रेस टू माइनस के मिलेगा ना यहाँ से, हाँ सर। क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू माइनस के क्या आएगा? -2/k। k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट टर्म से z का पावर 1 यहाँ पर भी तुम लोगों को बोलने का है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू k? 1/3 -1/3। 1/3 बरोबर है? यस सर। ये तो परफेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू k इक्वल्स टू माइनस के पुट करना पड़ेगा। k का वैल्यू माइनस के पुट करना पड़ेगा, बरोबर है? यस सर। हाँ, अभी लास्ट स्टेप क्या है कि हम लोग z इनवर्स ऑफ f ऑफ z को f ऑफ k बोलते हैं ना। तो अभी f ऑफ k कैसा मिलेगा? ये पहला फंक्शन जिसका लिमिट 1 से लेकर आगे है, और ये दूसरा फंक्शन को मैं ऐसा लिखूं -3 रेज़ टू k, नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पर f ऑफ k का दो वैल्यूज मिलेगा। पहला वैल्यू है 2 रेज़ टू k और दूसरा वैल्यू है 3 रेज़ टू k। ये दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगा क्योंकि दो टर्म्स था। ये f ऑफ k का यहाँ से एक वैल्यू है 2 रेज़ टू k, और यहाँ पर भी f ऑफ k का और एक वैल्यू आएगा। तो दो वैल्यूज को एक के नीचे एक लिखे। फर्स्ट एक्सपेंशन से फंक्शन का एक वैल्यू मिला, सेकंड एक्सपेंशन से फंक्शन का दूसरा वैल्यू मिला। अगर दोनों का इंटरवल सेम रहता था तो मैं दोनों को ऐड करके लिखता था, दोनों का इंटरवल अलग अलग है तो अलग अलग लिखता। तो तुम लोग घर पे ये एग्जांपल का प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक ये एग्जांपल कन्विंस नहीं होता है तुम लोग बाकी का करो मत। इनवर्स का यही एग्जांपल तुम लोगों को अच्छे से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पेपर में देखोगे लास्ट कुछ साल का तो उसमें इस टाइप के एग्जांपल्स को पूछा। सर आपने ये फास्ट ट्रैक में लिया था क्या, ये सेम एग्जांपल? फास्ट ट्रैक में नहीं लिया था, रेगुलर में लिया था एक बार। नहीं सर, फास्ट ट्रैक में भी ऐसा ही सेम एग्जांपल था शायद। वो तो टेलर सीरीज का बात कर रहे हैं, टेलर सीरीज में यही है। अच्छा सर वो थर्ड स्टेप फिर से बताओ ना। ये हाँ सर वही। इसमें पहला तो तुम लोग ऑब्जर्व, दो अलग अलग एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन से f ऑफ के अलग मिलता है और ये एक्सपेंशन से f ऑफ के अलग मिलता है। पहले एक्सपेंशन से जो कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस के मिला है वो ये है। दूसरे एक्सपेंशन से कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू k मिला है, ऊपर z रेज़ टू k मिला है, वो है -1/3 रेज़ टू k। लेकिन हमें कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k ही चाहिए कंपलसरी। कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k बनाने के लिए मैंने k का वैल्यू माइनस के डाला है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू माइनस k मिला। दो एक्सपेंशंस है, इसके लिए दो फंक्शंस मिलेगा, और दो फंक्शंस कैसा लिखने का है? पहला फंक्शन उसका इंटरवल, नीचे दूसरा फंक्शन उसका इंटरवल, बराबर सर। यस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों का z ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हुआ है। कि अभी जितना आएगा उतना तुम लोग प्रैक्टिस करो। पेपर 17 तारीख को है, पहला मैथ्स है। शाम को मैसेज भेजो पेपर कैसा गया। मतलब ये लास्ट लेक्चर नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि z ट्रांसफॉर्म इतना ही करने का है, और करने के लिए तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। जितना अपने को पॉसिबल है उतना करने का। यस, तो इसका पीडीएफ आ जाएगा तुम लोगों को। ये अभी रेडी है, डिजिटल बोर्ड वाला रेडी रहता है। रुकता हूँ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच अपने टाइम के हिसाब से वापस आने का। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।